नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फाल्गुन दोषी शो में। और आज हम बातें करने वाले हैं खाने के बारे में, मतलब ऐसा करे आहार जो निर्मल रखे आपके विचार के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब राजस्थान के लोग मद्रास या मुंबई में चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो वो पहुंचते ही बता देते हैं कि तुम राजस्थानी हो। क्या आप बता सकते हैं किस कारण? पेटू होने के कारण। राजस्थानी लोग खाने पीने की ज़रूरत से ज़्यादा शौकीन होते हैं। वे मेहनत तो करते नहीं है, दिन भर स्कूटर कारों पर घूमते हैं, जीभ और पेट पर नियंत्रण नहीं रखते, मनोहार के बड़े कच्चे होते हैं। सो किसी ने मनोहार की और ये महाशय हुए शुरू। मेरे दोस्तों, खा खा कर पेटू भी मत बनो, वही इतना कम भी मत खाओ कि बिल्कुल दुबली पतली चार हड्डियां हो जाओ। शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना सात्विक आहार ले। एक समय अन्न ले, ज़रूरत लगे तो 2 समय अन्न ले। अधिक भूख लगती है तो अन्न को 2 बार से ज़्यादा न ले, अर्थात 1 बार सुबह और 1 बार शाम को, इससे ज़्यादा नहीं। नियंत्रण रखें अपने पेट एवं अपनी जीभ पर। भूख लगती है तो थोड़ा दूध पी लीजिए, नींबू की शिकंजी या जूस पी लीजिए। किसी ने ठीक ही कहा है, अन्न को करो आधा, शाक को करो दुगुना, पानी को करो 3 गुना, मुस्कान को करो 4 गुना। जो व्यक्ति छोटा सा यह सूत्र अपने जीवन के साथ जोड़ ले तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य हमारी हथेली पर होगा। हमारे स्वास्थ्य का इंतजाम हमने खुद ने कर लिया है। वे लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं जो ज़्यादा खाते हैं। जो अपने खाने पर अंकुश रखते हैं वे सदा स्वस्थ रहते हैं। यदि आप सुबह शाम सकारात्मक सशक्त गहरी सांस लेते हैं, मन को शांतिमय और विकार विरहित रखने का प्रयास करते हैं और आहार विहार में संयम बरतते हैं तो अस्वस्थ होने की संभावना वैसी भी कम हो जाती है। निश्चय ही स्वस्थ रहना व्यक्ति के अपने हाथ में है, बशर्ते वह खुद थोड़ा जागरूक हो। जब खाना खाने बैठे तो यह ध्यान रखें कि हम भारतीय लोग हाथों से खाना खाते हैं और उंगलियों का उपयोग करते हैं। पहला काम यह करें कि जब खाना खाने के लिए बैठे उससे पहले अपने हाथों को देखें कि नाखून बड़े तो हुए तो नहीं है। अगर नाखून बड़े हुए हैं तो काट लीजिए। नाखून को साफ रखना आरोग्य की ताली की पहली चाबी मानी जाती है। अगर चाकू, छुरी, चम्मच से आप लोग खाना खाते हो तो कुछ बात नहीं, नाखून बड़ा है तब भी कोई हर्ज नहीं। नाखून बिल्कुल साफ होने चाहिए। हमेशा हाथ मुंह धोकर भोजन करने के लिए बैठे। ध्यान रखें कि न तो किसी को अपना झूठा खिलाए और ना ही किसी का झूठा खाए। खाना खाए तो ध्यान रखें कि जब कौर मुंह में डाले तो दांतों को इस तरह चलाए, भोजन को इस तरह चबाए कि होठ तो हमारे बंद रहे और दांत भीतर ही भीतर चले। हम जो भोजन मुंह में खा रहे हैं वह भोजन यदि सामने वाले को दिखाई दे रहा है तो यह असभ्यता और फुहड़पन हुआ। भोजन को मौनपूर्वक करना मंगलकारी होता है। जब खाना खा ले तो देख ले कि कहीं झूठा तो नहीं छोड़ा हमने। अगर बच गया है तो उसे खा लीजिए। संभव है थोड़ा नमक ज़्यादा हो किसी चीज़ में। अगर स्वास्थ्य के कारण किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उचित है, मगर जीभ के कारण किसी को छोड़ते हैं, किसी चीज़ को हम नहीं खाते तो वो गलत है, उसे मत छोड़िए। जीभ का नियम है उतरा घाटी हुआ माटी। इसका मतलब जीभ तब तक ही सारे स्वादों का भेद है जब तक वो मुंह में है। उसके बाद जीभ से नीचे उतरा कि सब एक कचुम्बर हो गया, मतलब पूरा एक कचुम्बर सैलेड के जैसा हो गया। ध्यान रखें, परोसे हुए भोजन की कभी निंदा ना करें। भोजन स्वादिष्ट न भी हो तब भी उसे प्रेम से खा लीजिए। भोजन के समय अपना मन, काम, क्रोध आदि बुद्धियों को न आने दें। शांत और प्रसन्न चित्त होकर भोजन करें। क्रोध अथवा निंदा करके खाया गया भोजन राक्षसी होता है, वही शांति और प्रसन्नता से लिया गया भोजन दैवीय हो जाता है। इसलिए भोजन करते समय इन बातों का ध्यान रखा कीजिए। इस चटपटे खाने से रिलेटेड पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आप द फाल्गुन दोषी शो पे नए हैं तो इस शो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव भी हमें बताएं। धन्यवाद।